औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड का श्रेया मामला, इस मामले को लेकर हम हमेशा जो है आपको इस मामले से जुड़े तमाम अपडेट आपको बताते रहते हैं कि इस मामले में आखिर क्या चल रहा है, केस में आखिर क्या चल रहा है। जिन आरोपियों को पकड़ा गया है वह कब तक छूटेंगे, कब तक वह बेकसूर साबित होंगे। साथ ही साथ जो आरोपी के परिजन हैं वह लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है, प्रशासन ने उनको गलत तरीके से फंसाया, उनके हस्ताक्षर जो है वह ले लिए गए, साथ ही साथ उनसे बयान उगलवा लिए गए। तमाम तरह की बातें जो हैं उनके परिजन भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस केस में एक और चीज़ की मांग हो रही है, वह है सीबीआई जांच। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी लगातार सीबीआई जांच को लेकर मांग उठाते रहे हैं। आपने कई बार कई मौकों पर देखा है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है कि किस तरह से सीबीआई जांच को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक पत्र भी लिखा था, उस पत्र का अब जवाब भी आ गया है। तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी। धनवंत जी, सीबीआई जांच को मांग को लेकर लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, उसका जवाब आ गया है। क्या कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय से आपको फोन आया, क्या कुछ कहा गया उधर से? इस मामले को लेकर क्या सीबीआई जांच होगी? प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपनी सहमति जताई है। देखिए, श्रेया हत्याकांड के शुरुआत से ही लगने लगा था कि पूरी तरह से पुलिस संदेह के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस अपना बयान बदलता रहा, शुरुआत में कहा कि प्रेम प्रसंग में ये आत्महत्या की घटना है, फिर जांच रिपोर्ट आया उसमें भी संदेह। तो ये सारे चीज़ से पहले दिन से ही लगने लगा था कि ये घटना में कहीं ना कहीं पुलिस भी घेरा में है और कोई बड़े मगरमच्छ जो कोई है, जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है, जिसको बचाने में लगा हुआ है। इसलिए हमने शुरुआत से ही इस घटना पर सीबीआई जांच या न्यायिक जांच की मांग की थी। और बाद में हमने देश के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखकर इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसमें हमने चर्चा भी किया था कि पुलिस जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं से सही नहीं है और जो आरोपी बना गया वो 100% निर्दोष है और उसके साक्ष्य परिजन को भी है और हमारे पास भी है। इसलिए इस पूरी घटना को सीबीआई जांच से ही दूध का दूध, पानी का पानी निकल के आएगा। 2 दिन पहले की घटना है, जानकारी आपको दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया, जो पहले भी हमने विभिन्न मुद्दों पर सीबीआई जांच की मांग की थी, तो इसी तरह की प्रक्रिया है। तो 2 दिन पहले जो फोन आया उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से था कि प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो जांच पड़ताल है, उससे क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें पूरी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के कारण मगध आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, थानाध्यक्ष कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में आके निर्दोष लोगों को दुष्कर्मी, हत्यारा बना दिया है, साजिशकर्ता बना दिया है। इसलिए इसमें कहीं से भी पुलिस प्रशासन की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। और न्यायालय में बात है तो न्यायालय भी उन्हीं जांचों को मानता है जो प्रूफ पुलिस प्रशासन देगा। और पुलिस प्रशासन का जो काम करने का तरीका है और ऊपर से जो सरकार के भी जो सहयोग उसको है, जो गलत तरीके से है, उससे कहीं ना कहीं जो निर्दोष आरोपी है उसको सही न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए सीबीआई जांच ही अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का शुरुआत में भी मांग था और आज भी है। तो हमने कहा कि नहीं, सीबीआई जांच से कम में हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये हमारी बातचीत प्रधानमंत्री कार्यालय के जो अधिकारी होंगे उनसे हुई थी। अच्छा, उनके परिजन भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट में रीट भी दायर उन्होंने किया था, उस रीट में क्या कुछ हुआ है, क्या अपडेट आया है? हाईकोर्ट ने क्या सिरे से नकारा है या फिर उस रीट को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया? देखिए, हाईकोर्ट में आरोपी के परिजन ने रीट दायर किया है। क्या रीट दायर हुआ कि नहीं हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत से एक शंका दायर किया था कि देखिए, हम जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या गृह मंत्री किसी को पत्र लिख रहे हैं सीबीआई जांच के लिए, तो सीबीआई जांच का भी एक प्रक्रिया है। केंद्र सरकार भी जनरली राज्य सरकार के आग्रह पर ही सीबीआई जांच का आदेश देता है। तो जिस घटना में राज्य सरकार खुद दोषी है, राज्य सरकार अपने छवि बचाने के लिए, नीतीश कुमार अपनी छवि बचाने के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर निर्दोष 5 को गिरफ्तार करवा दिया, हत्यारा बना दिया, दुष्कर्मी बना दिया, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सीबीआई जांच का आग्रह करेंगे नहीं। जब आग्रह नहीं करेंगे तो हो सकता है कि केंद्र जो है इस मुद्दे पर सीबीआई जांच नहीं भी करे।
इसलिए आप हाईकोर्ट में भी रिट दायर करें सीबीआई जांच के लिए। तो हमने उनके परिजन से शुरुआत से ही मांग की थी, क्योंकि जो भी प्रक्रिया है उसको हम समझते हैं, और इसी कारण से हमने कहा कि इनके लिए तो पहली घटना थी, क्योंकि ये तो बेचारे निर्दोष आदमी, सामान्य लोग, बिजनेसमैन लोग हैं, इनको तो कभी इससे पाला पड़ा नहीं, इसलिए कोर्ट कचहरी की भी कहानी कम समझ में आता है। लेकिन उन्होंने बताया है कि रिट दायर हमने कर दी है, लेकिन दायर की है क्या उसका है वो अभी हमारे पास स्पष्ट रूप से नहीं आ पाया है। लेकिन आपको विश्वास दिलाएं कि अभी भी हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास है। 1 महीना पहले भी हमने 2.5 साल पहले पर्ल वाइन इंटरनेशनल, जो अमेरिका की कंपनी को बता रहा था, उसके खिलाफ भी हमने सीबीआई जांच की मांग की थी, और उस मुद्दे पर देर से ही लेकिन सीबीआई जांच हुआ, और जांच ही नहीं हुआ बल्कि उस दरमियान में जो दोषी थे उनको जेल भी भेजा गया, और 37 करोड़ का प्रॉपर्टी सिर्फ असम में उसका ईडी ने जब्त भी किया है, और भी प्रक्रिया उसको चल रहा है। तो पर्ल वाइन हो या इससे पहले स्पीक एशिया हो, उसके खिलाफ भी हमने दी थी, तो प्रधानमंत्री ने वहां भी सीबीआई जांच का आदेश दिया था और वहां भी कार्रवाई हुई थी। वहीं एक मुद्दा जो बिहार के ही घटना में थी, जिसमें हमने प्रधानमंत्री को बड़ा कड़े शब्दों में लिखा था, तो 5 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर, मेरा व्यक्तिगत संबंध था तो उसमें उन्होंने जांच करके न्याय करने की प्रक्रिया के लिए पत्र लिखा था, जिसकी कॉपी मुख्य सचिव को भी गया था और मेरे पास भी आया था। तो प्रधानमंत्री कार्यालय अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के मुद्दे पर कहीं ना कहीं एक्टिव रहता है, और उस पर एक पॉजिटिव रिजल्ट आता रहा है। इसलिए मैं आज भी विश्वास है कि इस घटना में सीबीआई जांच होगी। वैसे हम इनके परिजन, जो आरोपी के परिजन हैं, उन पर भी हम दबाव बनाए हुए हैं कि रिट का क्या है वो हमें दें, क्योंकि आप हर तरह से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, किसी सामान्य अपराधी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप जहां एक अपराधी के खिलाफ लड़ रहे हैं जो बड़ा अपराधी है, बड़ा मगरमच्छ है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वहीं इस पूरी घटना में जानबूझ के हो या बिना जानबूझ के हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ गए, पुलिस प्रशासन ऊपर से लेकर नीचे तक आ गया, डीजीपी से लेकर थानाध्यक्ष तक, आयोग तक। तो पूरी घटना में वो लोग चाहेगा कि जिनको हमने अपराधी बनाया, आरोपी बनाया, वो साबित तो हो जाए, उसके लिए वो गलत तरीके भी अपनाएंगे। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस मुद्दे पर निरंतर ध्यान रख रही है, और जो निर्दोष हैं अपनी अंतिम सांस तक हम इस लड़ाई को लड़के उनको जरूर निर्दोष बाहर करवाएंगे। आप तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, आरोपियों के परिजन भी जो है लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से ही फोन आता है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सीबीआई जांच को लेकर रिट भी दायर हुआ, वो भी, उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो क्या आरोपियों के परिजनों के दरवाजे जो हैं वह धीरे धीरे बंद हो रहे हैं? केस क्या कमज़ोर हो रहा है? क्या होगा अगर शासन प्रशासन जब इसमें मिला हुआ है, तो क्या इस केस का जो है खुलासा कहीं ना कहीं हो पाएगा, लग रहा है आपको? देखिए, जो अभी हमारा जो अपना नज़र है उस पर, उस हिसाब से लग रहा है कि प्रशासन भी इसको थोड़ा लंबा खींचना चाहेगा, और लंबा खींचने की प्रक्रिया में भले इन लोग को निर्दोष साबित कर दे आरोपी को, लेकिन जो रियल अपराधी है उसको वहां तक वो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि आज भी पुलिस प्रशासन का लक्ष्य ये है कि जो श्रेया का जो रियल हत्यारा है उसका बचाव। जब पुलिस प्रशासन की प्रयास ही ये है कि जो रियल आरोपी है उसको जान रहा है, पुलिस प्रशासन में जानकारी पूरी तरह से हो गई है कि रियल अपराधी कौन है, कौन इस हत्या घटना को अंजाम दिया है, ये पुलिस प्रशासन के पास है। उनमें ये 5 नहीं है, ये कन्फर्म है। जिनको आरोपी बनाया है, दुष्कर्मी हत्यारा बनाया है, वो 5 लोग नहीं हैं, उन 5 के अलावा कोई दूसरा अपराधी है। लेकिन वही है कि राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक दबाव, और पुलिस प्रशासन ने जो अपनी एक गलती की है सिर्फ माहौल को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपको खूब मालूम है कि सभी राजनीतिक दल के राजनेता, विभिन्न संगठन के लोग वहां जाके एक आंदोलन का रूप दिया, सरकार और प्रशासन दबाव में आके एक फिल्मी कहानी बनाकर जो निर्दोष हैं उन्हीं को आरोपी बना दिया। चलिए, तो श्रेया मामले को लेकर नया अपडेट आया है, क्या कुछ हुआ है? हाईकोर्ट में जो रिट दायर हुआ उसका क्या जवाब है, या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से जो फोन आया उसमें क्या कुछ कहा गया है? तमाम चीज़ें जो है धनवंत सिंह राठौर जी ने बताई, और लगातार श्रेया के परिजन हो, धनवंत सिंह राठौर हो, लगातार सीबीआई जांच को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि शासन प्रशासन जो है इसमें मिला हुआ है, इस केस को शासन प्रशासन जो है लंबा खींचना चाहता है। जो रियल आरोपी है वो अभी भी खुली हवाओं में सांस ले रहा है। तो आखिर क्या कुछ होगा आपकी नज़र में, क्या कुछ हो सकता है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।